तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है और चैप्टर में बात क्या होने वाली है। अच्छा, मैं एक टर्म बोल रहा हूं सर्कुलेशन। कौन सा टर्म बोल रहा हूं भैया? सर्कुलेशन। बताओ सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना यानी ट्रांसपोर्ट होना, उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। और यहां पर किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है, जरा इस पे फोकस करना। यहां पर सर्कुलेशन हो रहा है, बताओ किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है? बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है। बताओ किसका सर्कुलेशन हो रहा है? बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है। यानी कि बॉडी फ्लूइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अच्छा, किसका फ्लो हो रहा है? बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड। और बॉडी में दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं। एक का नाम होता है ब्लड। क्या नाम होता है? ब्लड। और दूसरे का नाम होता है लिम्फ। यही पूरी बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। बताओ कितने प्रकार के बॉडी फ्लूइड है? दो। देखो सो रहे हैं भैया। कितने प्रकार के बॉडी फ्लूइड हैं? दो। कौन कौन से? एक क्या है? ब्लड, और दूसरा क्या है? लिम्फ। इस चैप्टर में पहले हमें ब्लड पे बात करना है और फिर हमें किस पर बात करना है? लिम्फ। तो अभी इसको होल्ड करते हैं। सर, सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट होना, फ्लो करना। रीजन क्यों हमारी बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, क्यों हमारी बॉडी में लिम्फ सर्कुलेट कर रहा है, इसका रीजन मैं ढूंढने निकला। मैंने कहा रीजन हमें जानना था। किसका रीजन जानना था भैया? सर्कुलेशन का, कि आखिर में सर्कुलेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसको पढ़ने से पहले भैया बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। कहोगे सर मजा आ गया, कुछ लोग नहीं कहेंगे तो उनकी बात अलग है। हाँ, पूरा अधिकार है नहीं बोलने का, जरूरी नहीं है कि बोले हम कि हमें मजा आ गया। तो हमने कहा चलो एक डायग्राम हम समझते हैं जिसमें डाइजेशन, ब्रीदिंग, इन दोनों की नॉलेज चाहिए। नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। सुनो, तुमने सुना होगा कि हम सांस लेने में, बताओ सांस हम लेते हैं वो सांस कहां जाता है? लंग्स। ब्रीदिंग करते हैं कहां जाता है? लंग्स। तो यहां हमने लंग्स बना दिए। ये बिल्कुल ही रे डायग्राम बना रहे हैं, बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहे हैं। इसका एक्चुअल जीवन से कोई लेना देना नहीं। और यहीं हम नीचे इंटेस्टाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इंटेस्टाइन। तुम समझ गए होगे सर उल्टा सीधा बना रहे हो अपनी मर्जी से। हमने कहा यस, मैं अपनी मर्जी से ही ये सब बना रहा हूं, इधर उधर बना रहा हूं। और बॉडी में बताओ पाइप लगे हैं कि नहीं जिसके द्वारा ब्लड फ्लो करता है या लिम्फ फ्लो करता है? तो उसे बोलेंगे वेसल्स। क्या बोलेंगे? वेसल्स। चलो मैं ऐसे इस कलर से बना दिया, मजा आ जाएगा भैया। सुनो, बाजा बंद कर लो। अच्छा, बात को समझ रहे हो कि नहीं? ये है ब्लड वेसल्स, या वेसल्स मान लो पाइप। अब वो पाइप वेसल्स लिम्फ का भी हो सकता है। ऐसा पाइप जिसमें लिम्फ फ्लो करे उसे क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स। ऐसा पाइप जिसमें ब्लड फ्लो करे उसे क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी बॉडी बनी किसकी है? सेल की। और बताओ सेल जिंदा है कि नहीं? अच्छा, हमारी ही बॉडी नहीं, हम किसी की बॉडी ले लो, किसकी बनी है? सेल। और अगर सेल है तो जिंदा है, और जिंदा है तो उसे एनर्जी चाहिए। बोलो यार, अगर जिंदा है तो उसे मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म और फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एक बात बताओ, एनर्जी के लिए तुम क्या खाओगे? खाना। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो क्या ह्यूमन डायरेक्ट ग्लूकोज लेता है? डायरेक्ट अमीनो एसिड लेता है? डायरेक्ट फैटी एसिड लेता है? ह्यूमन खाना खाता है, उस खाने में ग्लूकोज छुपा हुआ है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड क्या है? छुपा हुआ है। वो अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्या है?
हम डाइजेशन में यही तो करते हैं, उस खाने को तब तक तोड़ेंगे जब तक वो कॉम्प्लेक्स खाना किसमें ना कन्वर्ट हो जाए, सिंपल, कितना सिंपल, एब्जॉर्ब होने लायक, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना जब तक कन्वर्ट हो जाए। तो डाइजेशन में हमने क्या कर दिया, हम अभी एक सब्सटेंस को पकड़ ले रहे हैं और उस सब्सटेंस का नाम क्या है, ग्लूकोज। क्या पकड़ ले रहे हैं, ग्लूकोज पकड़ लिया हमने ना भैया, ग्लूकोज को। आओ भैया देखो, इसको थोड़ा और चिपका दें ऐसे, इसको भी थोड़ा और चिपका दें ऐसे। और भैया बताओ, ग्लूकोज, अच्छा कुछ भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, हम कह रहे हैं एक चीज है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, बताओ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है तो किस में डालना चाहोगे, ब्लड में डाल दो, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ब्लड में डालने से पूरी बॉडी में क्यों ट्रांसपोर्ट हुआ, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है कि नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में है कि नहीं, बोलो सर। लिम्फ का भी है, लिम्फ को आप साइड कर रहे हैं, मैंने कहा लिम्फ कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, बाकी सारे सब्सटेंस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड, इसलिए हम बार बार ब्लड का नाम ले रहे हैं, लिम्फ का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे यार हमारी बातों को समझ रहे हो कि नहीं। तो हमने कहा कि चलो ग्लूकोज की तो व्यवस्था हो गई, ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है कि नहीं, ये देखो बोल ही नहीं रहे भैया, यस, हमने इसको कहां डाल दिया, ब्लड में, कहां डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। फिर यहां मान लो एक सेल है, क्या है भैया, सेल। ऐसे हमारी बॉडी में बताओ ट्रिलियन ऑफ सेल हैं कि नहीं, लेकिन हम एक लिख रहे हैं क्योंकि एक से हमारा काम बन जाएगा, तो क्यों हम ट्रिलियन ऑफ सेल, तुम क्या चाहते हो हम यही सेल ही बनाते ना बैठकर, नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा कि ट्रिलियन ऑफ सेल है और हर एक सेल जिंदा है, और हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा, क्या खाना, और यहां हम खाने के तौर पे हमने ले लिया ग्लूकोज, और भी कुछ हो सकता है लेकिन हमने ले लिया बॉडी की सबसे फेवरेट सब्सटेंस जो होता है वो होता है ग्लूकोज। बॉडी चाहता है कि हम ग्लूकोज को तोड़ें, तो हमने ग्लूकोज ले लिया, क्या ले लिया भैया, ग्लूकोज लिया। और हम इसको बताओ, यहां के भी सेल को जरूरत है ग्लूकोज की, यहां के भी बताओ, यहां पूरी बॉडी के सेल को ग्लूकोज की जरूरत है कि नहीं, खाने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी की सेल जिंदा है कि नहीं, और अगर जिंदा है तो बताओ उसे क्या चाहिए, ग्लूकोज मतलब खाना चाहिए। हमने खाने को ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, अभी अमीनो एसिड, फैटी एसिड सब डाल देंगे, मजा नहीं आएगा, हमने कह दिया सभी सेल को ग्लूकोज चाहिए। और अगर ग्लूकोज मैंने ब्लड में डाल दिया तो तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सेल को कैसे मिलेगा, कोई डाउट है नहीं। अब ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा और बीच में हार्ट का भी काम आता, लेकिन बहुत मिक्स हो जाएगा, तो अभी हम उसको छोड़ते हैं। अच्छा, ग्लूकोज मान लो यहां ट्रांसपोर्ट होके, ये देखो ग्लूकोज आके बैठा, हाँ भैया, अब सेल ने कहा तुम एनर्जी दो हमें, क्योंकि सेल को चाहिए क्या, एनर्जी। इसने कहा हम कैसे एनर्जी दें, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बॉन्ड में एनर्जी है, तोड़ो, टूटो। कहा देखो हम टूट नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम चाहते हो अच्छी खासी एनर्जी मिले तो मुझे तोड़ो ऑक्सीजन की मदद से। किसकी मदद से तोड़ो, कभी तुमने जिंदगी में सोचा हम सांस क्यों लेते हैं, जबरदस्ती ऐसे कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। खाना जो अंदर है वो तब तक नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा भी, अगर बिना ग्लूकोज के तोड़ दोगे तो जैसे तुम कहां, जहां 38 रुपए कमा रहे थे या 36 रुपए कमा रहे थे, सिर्फ 2 रुपए कमा रहे हो, तो क्या तुम्हें 2 रुपए चाहिए, कितने में खुश हो जाओगे, करोड़ों कह रहे हैं, यहां करोड़ वाला ऑप्शन ही नहीं, 38 या 36 या तो 2 रुपए। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए था ऑक्सीजन। अब इस सेल ने कहा अब ऑक्सीजन कहां से लाएं, हमने कहा देखो यार, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में 21% है, भूल गए ब्रीदिंग 21% है कि नहीं, प्रेशर कितना है इसका एटमॉस्फेयर में 1054, कितना
159 वो भी डाउट में बोल रहे हैं, 15 ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है? 159 mm ऑफ Hg। और वॉल्यूम कितना है? 21% ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है? हमने कैलकुलेट करके दिखाया था कैसे आएगा। चलो इधर देखना। तो भैया अब सेल के पास एक नई चुनौती थी कि उसे ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से लाया जाए? तो हमने कहा देखो यार ऑक्सीजन खरीदना नहीं है, फ्री है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में 21% है। तो कहा चलो ठीक है, लेकिन अंदर कैसे, पूरी बॉडी में कैसे पहुंचाया जाए? हमने कहा पहले तुम उसको खींचो। तुमने ऐसे सांस लिया, बताओ सांस लिया तो सारी गैसेस लिया, लेकिन मैं यहां सारी गैसेस पे फोकस करूंगा तो तुम क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। बोलोगे भैया कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने यहां ऑक्सीजन पे फोकस किया। किस पे फोकस किया? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को हमने पहुंचाना था पूरी बॉडी में, क्योंकि यहां का सेल, 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 पूरी बॉडी के सेल को क्या किसकी जरूरत थी? ऑक्सीजन। क्योंकि पूरी बॉडी को चाहिए थी एनर्जी और ग्लूकोज की व्यवस्था हमने इंटेस्टाइन में, बताओ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कि नहीं? जो हमने खाना खाया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गया, कह रहा भाई। अरे यार मतलब जो तुमने खाना खाया वो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कन्वर्जन उसका हुआ इंटेस्टाइन में, खाना इंटेस्टाइन में नहीं कन्वर्ट हुआ। खाना इंटेस्टाइन में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया भैया? सिंपल फॉर्म। अरे देख लो भैया, इधर देख लो। हाँ भैया कुछ अचंभा हुआ क्या? क्या क्या हो गए? अच्छा इधर देखना। अच्छा हमारा मजा कोई नहीं लेगा, इधर देखना। हाँ नई स्टेटस लगा के एक मिला मैसेज किया, कह रहा यार शुरू होने से पहले खत्म हो गए। अरे हम इसीलिए हटा दिए। इधर देखना। आओ, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं बात करता हूं, सुनो। तो मुद्दे पे फिर से आते हैं भैया। मुद्दा हमारा क्या था? एनर्जी। क्या मुद्दा था? अब व्यवस्था हमने ग्लूकोज की कर दी, बताओ। हाँ, तो हमने कहा पूरी बॉडी के सेल में, ऊपर से लेके नीचे, इसमें भी ये सेल है। ये भैया सेल का क्या है? प्रोडक्ट। इसे सेल नहीं बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा कि देखो यार पूरी बॉडी में सेल, पूरी बॉडी सेल का बना, पूरी बॉडी में क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसी भी चीज को अगर पूरी बॉडी में पहुंचाना, बताओ किस में डाल दोगे? ब्लड में। हमने भी डाल दिया भैया ब्लड। याद करो, एल्ब्यूलाई, ब्लड, टिश्यू, टिश्यू, एल्ब्यूलाई, टिश्यू, ब्लड, एल्ब्यूलाई। बीच में हार्ट का भी काम है भैया, पंपिंग करना। ऐसे नहीं पहुंच जा रहा पूरी बॉडी में, लेकिन हम बहुत सारा इंक्लूड इसमें नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हमने डाल दिया। अब कोई शक कि पूरी सेल में पहुंच जाएगा? किसी को कोई शक कि कैसे पहुंचेगा? ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ऑक्सीजन चला गया। अब मजा आ गया सेल को। सेल ने कहा अब ग्लूकोज टूटोगे कि नहीं? कहा हम टूट जाएंगे। हमने कहा टूट जाओ। अब टूटने के बाद क्या निकलेगा? एनर्जी। क्या? एनर्जी। कुछ चीजें और निकलेंगी। देखो, टूटने के बाद पहला तो एनर्जी हो गया, दूसरा हो गया CO2, और तीसरा हो गया वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे कि नहीं? अरे बोलो यार। देखो, एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा सेल में, किस फॉर्म में? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। बताओ कन्वर्ट, मतलब एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा कि नहीं? ठीक है, सेल खुश, मिल गया एनर्जी। क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि उसे जिंदा रहना है। बोलो भैया। ठीक है, मिल गया एनर्जी। लेकिन अब समस्या दो बात की आ गई भैया। अगर तुमने, अच्छा नहीं बंद करेंगे तो इधर आ जाओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी बैठो, इधर देखना। अबे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पता है कि नहीं? अच्छा इधर देखना। तो मैंने कहा चलो चलो, तो मैंने कहा कि यार, क्या कहा मैंने? कुछ तो कहा, बात से उतार। हाँ मैं कहा था, हाँ चलो ठीक है, एनर्जी ATP के भैया। एनर्जी तो हमें मिल गई, सेल खुश हो गया कि एनर्जी मिल गई, देखो हम जिंदा हैं।
और जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी, मिल गई एनर्जी। हमने कहा भैया अगर खाना खाओगे भी तो, अगर खाना खा रहे हो तो निकालना भी तो पड़ेगा, बोलो भैया। तो ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर खाते ही रहे, निकला कुछ नहीं। तो यहां अगर तुम ग्लूकोज ले रहे हो और ऑक्सीजन की मदद से उसे तोड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर वेस्ट और कुछ बनेगा ना। दो चीजें बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वेस्ट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बताओ यह हार्मफुल गैस है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है भैया? हार्मफुल, खतरनाक गैस है भैया, ज्यादा हो गया मर जाओगे, हार्मफुल गैस। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल अगर चाहता है मैं हेल्दी रहूं तो बताओ इसे लगातार क्या करना पड़ेगा? CO2 को लगातार क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअसली आउट करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा? आउट। और बताओ वेस्ट को भी निकालना पड़ेगा कि नहीं? समस्या समझ रहे हो कि नहीं? भाई साहब चैप्टर डायरेक्ट क्यों स्टार्ट करें जब अभी तो पूरा निचोड़ समझो चैप्टर का। तो हमने कहा चलो यार ठीक है, अच्छी बात है। अब CO2 वेस्ट का कैसे क्या किया जाए? हमने कहा कहां से ऑक्सीजन आया था? तुमने कहा एटमॉस्फेयर से। किसके द्वारा आया था? लंग्स के द्वारा ब्लड में आया था। हमने कहा वहीं सेम रास्ते से उसे एटमॉस्फेयर में पहुंचा दो, जहां से ऑक्सीजन आया था कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से भेज दो। तो तुमने कहा सर इसका मतलब CO2 और वेस्ट का भी, हमने कहा वेस्ट को भी ब्लड में डालो, अभी हम बता रहे हैं क्या करना है। CO2 वेस्ट को तुमने कहां डाल दिया भैया? ब्लड में। कहां डाल दिया? अरे बोल ही नहीं रहे हो भैया, कहां डाल दिया? अब तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, तो बताओ CO2 कहां जाएगा? लंग्स, और लंग्स से कहां जाएगा? बाहर। बताओ लंग्स से कहां जाएगा? बाहर। तभी तो हम देख भाई क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लिया गया, ग्लूकोज को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा नहीं कर सकते तो हमें क्या करना था? बाहर, फिर बाहर। बोलो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर है? अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है यार ये सब बातें तो ठीक है सर, वेस्ट का क्या होगा? वेस्ट भी है ब्लड में, उसको भी लगातार तो निकालना पड़ेगा। हमने कहा चलो एक पाइप और लो भैया। तुमने कहा ठीक है सर एक पाइप और बना दे रहे हैं ब्लड का। देखो ये डायग्राम जो है बहुत ही, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना है नहीं। नहीं तो पेट में तुम ढूंढो सर लंग्स के नीचे इंटेस्टाइन, सर उसके बाद ब्लड, और सर किस इंसान में ऐसा पाया जाता है? ये हमने समझाने के लिए बताया भैया। जो भी कुछ लिख रहे हैं सब यहां पर बना रहे हैं गलत, पढ़ा रहे हैं सही। इधर देखो, तो मैंने कहा कि सुनो अब वेस्ट का भी हमें क्या करना है? उसको भी ठिकाने लगाना है, क्योंकि सेल में वेस्ट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमने वेस्ट को ब्लड में पहले डाला। CO2 को तो देख लो कहां से निकाल दिया, बोल ही नहीं रहे यार, कहां से निकाल दिया? लंग से निकाल दिया कि नहीं? ऑक्सीजन आया, इन आउट। इसका कॉन्सेप्ट समझ गए क्यों होता है? अच्छा, पिछले चैप्टर में भी समझा दिया था। ये मान लो किडनी है, क्या है? किडनी। हालांकि ऐसा किडनी किसमें होता है सर? ऐसा मान लो हमने बना दिया, किडनी बना दिया। और ब्लड, गंदे ब्लड को लेके गया, ब्लड जो ये जो गंदा ब्लड है वो गया किडनी के पास। कहां गया? किडनी। बताओ भैया कहां गया? बताओ उस ब्लड में वेस्ट था कि नहीं? वो वेस्ट वाला ब्लड कहां गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां गया? लंग्स। और वेस्ट वाला ब्लड कहां गया? किडनी। कहां गया? अब यार बताओ किडनी तुम्हारे अंदर क्यों लगा है? सर आईफोन लेने के लिए एक निकलवा के। किडनी क्यों लगा है? कभी सोचा? वो ब्लड को क्या करता है? फिल्टर। तो बताओ किडनी भैया ब्लड को फिल्टर करेगा कि नहीं? बोलो भाई, ब्लड का करेगा फिल्ट्रेशन, और इम्प्योर ब्लड को जिसमें वेस्ट था उससे वेस्ट निकाल लेगा और उस ब्लड को क्या कर देगा? प्योर कर देगा। मतलब वेस्ट वहां से निकल गया। और सुनो, अब वेस्ट को डाल दिया जाएगा भैया यूरिनरी ब्लैडर में। कहां डाल दिया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में होगा यूरिन, और इसी वेस्ट को यूरिन द्वारा क्या कर दिया जाएगा? आउट। तुमने सोचा कभी मैं क्यों बार बार जा रहा हूं? अरे यूरिन करने,
सोचा क्या दिमाग में आया? हाँ हाँ, तो सर बार बार सर ये तो होता ही है, ग्लूकोज टूटता है, वेस्ट निकलता, अरे अब शांत हो जाओ, हमारी सुन लो। ग्लूकोज टूटता है, वेस्ट निकलता है, वेस्ट बनता है, वेस्ट को फिल्टर करता है कौन? किडनी। और किडनी जब उसको, अब वेस्ट को सूखा सूखा तो निकाल नहीं सकते भैया, टिक्की के फॉर्म में निकालोगे नहीं, तो उसके लिए चाहिए पानी। इसीलिए पानी की मदद से वेस्ट को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। इसीलिए हम इसी बहाने चले जाते हैं भैया। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने कहा भैया चलो ये बोर्ड का काम हुआ तमाम, क्या मैं इसको हटा सकता हूं? नोट चाहो तो बाद में बना लेना, कि बनाओगे यहीं बनाओगे। मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा, देखता हूं कैमरे से आता है कि नहीं आता है, पहले इसको मिटा दूं। तो मैंने कहा कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यार देखो जवान भी नहीं चला पा रहे हैं ये सब गधे। तो लोग तो मैच देखने के लिए आज नहीं आए होंगे। अच्छा, एक लिमिट है क्या भैया? इसको भी हम नीचे कर देंगे। लेकिन ये खराब हो जाएगा मुझे लगता है ऐसा। वायरलेस लगा देंगे भैया। इधर देखो भैया जी, मैंने कहा कि मजा नहीं आ रहा। मजा लेना भी नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ना है, पढ़ेंगे बस। दिख जाएगा इधर, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। नहीं दिख रहा ना? दिखेगा दिखेगा दिखेगा। चलो दिखेगा थोड़ा बहुत, अब तो और नहीं दिखेगा। यार ये कौन सा लाइट चल रहा है? रुको रुको एक मिनट। ये कौन सा लाइट इस पे आ रहा है? वो वाली लाइट आ रही है। बंद करो वहां से, जल्दी बंद करो वहां से। या हो गया रिकॉर्ड, रहने दो, बाद में किया जाएगा कभी।